हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए क्लास 7th में सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कोशिश करता हूँ इसको मैं आज आपको कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो पाएगा। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, अपने स्टाइल में बताऊँगा। बुक के पॉइंट्स से आगे पीछे हो सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू फ्रैक्शंस। तो बच्चों समझिए फ्रैक्शंस क्या होता है। अगर ये है न्यूमरेटर, राइट, और ये है डिनोमिनेटर। ठीक, कोई चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी गई हो तो उसको कहा जाएगा फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन जो है ये होल नंबर में भी हो सकता है, होल नंबर में फ्रैक्शन है ना। जो होल नंबर में फ्रैक्शन होता है इसी को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बुक्स में लिखा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो होल नंबर में जो फ्रैक्शन होता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 2 होल नंबर 1/3, 5 होल नंबर 1/7, 6 होल नंबर 1/3 या 1 होल नंबर 2/1। ये सब होल नंबर के एग्जाम्पल हैं। और ये जो फ्रैक्शन मैंने कहा, ये तो कोई भी फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, बट दिस इज कॉल्ड होल नंबर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को सिंपली आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 1/4, 1/2, 1/3। तो ये एक फ्रैक्शंस, जो इसका टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो अभी हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शंस इस तरह से लिखे जा सकते हैं। अब आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपके क्लास में फ्रैक्शन में क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। बच्चों फ्रैक्शन में मान लीजिए 1/4 प्लस 1/2 है, तो ये तो आप ऐड कर ही लेंगे। कैसे ऐड करेंगे ये? इसके लिए 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया 4 और 2 का, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1। एलसीएम कितना आया? 4 आया ना। 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3/4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये आपका एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ऐड करने का था। इसी तरह से माइनस में आ जाएगा तो आप माइनस में कर देंगे। आई होप 7th में तो ये बहुत छोटी बात है, आप लोग कर लेंगे। लेकिन आपके लिए जो फ्रैक्शन में बात आएगी तो ये आएगी अब समझने की कि व्हाट इज 1/4 ऑफ 12। व्हाट इज 1/4 ऑफ 12? ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा, ये आपके लेवल पे है 1/4 ऑफ 12। जब बच्चों ऑफ लग जाए तो समझिएगा कि वहां पर मल्टीप्लाई करना है। कोई ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। 1/4 ऑफ 12 मतलब 1/4 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। कुछ बच्चे बड़े सरल होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये ऑफ 12 है, वो सोचते हैं सर ये 12 जो है ये ऊपर रहेगा कि ये नीचे रहेगा। ठीक, तो मैं बहुत छोटी छोटी आप लोग की महसूस करता हूँ कि गलतियाँ या प्रॉब्लम या संदेह आपके मन में क्या रहता है। तो 1/4 ऑफ 12 का जब कहें तो ये 12 जो है बेटा ये ऊपर न्यूमरेटर का पोर्शन होता है, ये न्यूमरेटर का ऊपर का रहता है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ 12 जब कहें तो 1/4 इंटू 12 का मतलब ये समझिएगा ये इस तरीके से है, ये लाइन। ठीक है, तो ये आपने काट दिया, 4 3 12, तो आंसर हो गया 3। तो 1/4 ऑफ 12 इज 3, राइट। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज 1/4 ऑफ 2/3? व्हाट इज 1/4 ऑफ 2/3? तो क्या करना है? अरे इसमें 12 लगा था, इसमें 2/3 लिखा है, तो सोल्यूशन में कर दीजिएगा कि 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 लिख दिया। ठीक, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो 1 ही है, 1, और 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आंसर 6, राइट। सिंपली आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं प्यारे प्यारे, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरी मेहनत और मुझे प्रोत्साहन मिले आप लोगों से, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 2 होल नंबर 1/3 ऑफ 1 होल नंबर 1/3? लीजिए, थोड़ा सा और टिप्पल कर दिया मैंने। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि होल नंबर में हो या मिक्स फ्रैक्शन में हो तो उसको आप पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बना लीजिए आप उसको। ठीक है, कैसे होगा ये? 3 2 ज़ा 6,
3 2 जा 6 प्लस 1 7। देखिएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7/3 ऑफ 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3। अब ये रूप में आ गया ना इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह से। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। यहाँ स्टूडेंट्स कुछ कट नहीं रहा है, ना नीचे से ऊपर इधर कट रहा है, ना नीचे से इधर कट रहा है, ना इससे ये कट रहा है, ना इससे ये कट रहा है, ना ऊपर से नीचे कुछ नहीं। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28/9, राइट। आपकी बुक में ज़्यादातर बुक्स में आंसर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहता है। तो क्या करिएगा, 28 को 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। 9 3 जा 27, रिमाइंडर आया 1। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ जो मुझे बचपन में मेरे टीचर ने सिखाया था, वो अभी तक याद है, वो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। सब बच्चे सोचते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए इसको। तो देखो बच्चों, ये वाला खिसका के इधर ले आओ, ये वाला खिसका के इधर ले आओ, और ये वाला खिसका के इधर ले आओ। दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू टू मेक इट इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या किया मैंने, इसको यहाँ ले आया तो ये यहाँ आ गया, ठीक। ऐसे लाइन खींच लीजिए, ये लाइन कहाँ आया, नीचे आया, इसको यहाँ लिख दिया। ये 1 कहाँ गया, ये ऊपर गया, इसको वहाँ लिख दिया। एंड दिस इज योर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9 3 जा 27 प्लस 1 28/9, 28/9 आ गया ना, राइट। तो ये आपका एक हो गया, ठीक। और क्वेश्चन इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबके लेते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। ये होल नंबर में बनाना देख लीजिएगा, ऐसे होता है। इसको यहाँ लाइएगा, इसको यहाँ लाइएगा, इसको सरकार के ऊपर ले जाइएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ये आपका होल नंबर में हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा डिवीजन में, अगर मैं कहूँ 1/2 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका क्वेश्चन है। 1/2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये फ्रैक्शन के पार्ट का क्वेश्चन है। देखिए फ्रैक्शन है 1/2 डिवाइडेड बाई 4। इसको दो तरह से आप लोग सीख सकते हैं। तो जो बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज हों वो समझना चाहें, जो बच्चे मीडियोकर हों वो समझना चाहें, दोनों के लिए मैं दो तरह के स्टेप्स बता रहा हूँ जो अच्छा लगे। और दोनों सीखना चाहें जो लोग, वो दोनों सीख लें। अब इसका सोल्यूशन देखिए, 1/2 को कह रहा है डिवाइड करने के लिए 4 से, ठीक है। तो मतलब 4 जो है वो डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। मतलब 1/2 को 4 से डिवाइड करने का है ना, 1/2 डिवाइडेड बाई 4, राइट हैंड साइड में 4 से डिवाइड करना है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप ये लिख सकिए 1/2 ये पूरा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 4। इसको आप लोग समझ लीजिए, जीवन में बहुत काम आएगा आगे के क्लास में, 9th 10th में। ये पूरा पोर्शन बेटा न्यूमरेटर है, तो इस पूरे को मैंने न्यूमरेटर में रखा है। डिवाइडेड बाई 4 कह रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4 मैंने डिनोमिनेटर कर दिया। अब जब डिनोमिनेटर में 4 है केवल ना, तो इसको तुम मान सकते हो इट इज 4/1। इफ देयर इज समथिंग रिटन 4 ओवर हियर, यू कैन राइट इट एज 4/1। क्या दिक्कत है भाई, कोई फर्क आएगा? 1 से 4 में डिवाइड करोगे 4 ही तो होगा। तो तुम्हारे समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको 4/1 तुमने मान लिया, ठीक। अब इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, ये वाला 1/2 पूरा लिख दो, ठीक। ये वाला 1 जो है ये ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। ये वाला 1 ऊपर ले जाओ और ये वाला 4 जो है वो नीचे ले आओ। तो दैट इज इक्वल टू 1/8। एक तरीका तो ये हो गया, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब देखो बच्चों सेकंड मेथड जो आप लोग अभी पढ़ते भी आए हमसे पहले चैनल में, इसके पहले वाले इंटीजर्स में भी मैंने कुछ कराया था। 1/2 डिवाइडेड बाई 4, 1/2 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप इस तरह से सकते हो, जब डिवाइड हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, जब डिवाइड हो तो उसको मल्टीप्लाई में साइन में चेंज कर दो। तो सर अरे डिवीजन का क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। हाँ, मल्टीप्लाई में आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4 ऊपर है ना, 4 ऊपर था ना ये न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर 4 ऊपर था ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4/1 है ना, इसको 1/4 बना दीजिए, 1/4। अब देखिए आंसर क्या आ गया, 1/8 आ गया। सेम आ गया ना, इसी तरीके से। तो ये दो मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। दोनों ही मेथड को आप लोग सीख लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आएगा, राइट। आज बस इतना ही करते हैं, फिर हम आगे बनाएंगे, आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा मैं, राइट। थैंक यू।